Good morning class. Today's topic is technical analysis. Technical analysis is the study of market action for the purpose of forecasting future price trend. Means future में क्या price trend होगा इसका analysis करने के लिए हम क्या करते हैं, technical analysis करते हैं. इससे पहले हमने fundamental analysis के और दो means company analysis और बाकी सारे analysis के बारे में पढ़ा था. अब हम पढ़ रहे हैं technical analysis के बारे में. इसके थ्रू भी हम क्या करते हैं, सिक्योरिटी का मार्केट प्राइस क्या है इसका टोटली एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं. मेन जो टेक्निकल एनालिसिस हम करते हैं वो किससे रिलेटेड होता है, प्राइस, वॉल्यूम और इंटरेस्ट से रिलेटेड होता है. मीन्स जब हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो इन मेन 3 चीज़ों पे फोकस करते हैं और टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू हम पर्टिकुलर उस टाइमिंग का भी एनालिसिस करते हैं जिसमें हमको बाय और सेल पर्टिकुलर करना है. टेक्निकल एनालिसिस मेनली क्या होता है, आइडेंटिफाई द ट्रेंड. मींस जो भी आपका ट्रेंड है उसको आइडेंटिफाई करता है. रिकॉग्नाइज द ट्रेंड कि किस तरह का ट्रेंड है उसके बारे में पूरा रिकॉग्नाइज करता है. ये 100% तो सक्सेसफुल नहीं होता है लेकिन ये हमारे नॉलेज को टोटली क्या करता है, इम्प्रूव करता है, जिससे कि हम इन्वेस्टमेंट को सही तरीके से समझ सकें और सही इन्वेस्टमेंट कर सकें और रिस्क फैक्टर को कम से कम कर सकें. तो ये सारी कंडीशन है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस करते हैं. मेनली जो टेक्निकल एनालिसिस का ट्रेंड है और उसके अकॉर्डिंग जो हम स्टॉक मार्केट का एनालिसिस करते हैं उसको हम मेनली 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, या हम कह सकते हैं 3 काइंड्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड माइनरी. प्राइमरी ट्रेंड में हम क्या करते हैं, ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड होता है 1 ईयर का, इससे रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन का एनालिसिस करते हैं. सेकेंडरी ट्रेंड होता है फ्यू वीक्स या मंथ का, और जो माइनर ट्रेंड है वो डेली बेसिस पे होता है, जिसके थ्रू हम कंटिन्यूएशन में एनालिसिस करते जाते हैं कि एक्चुअल में कौन सा शेयर किस तरह के ट्रेंड में है, उसकी कंडीशन क्या है और उसके अकॉर्डिंग उसे हमें परचेस करना चाहिए या पहले से हमारे पास है तो उसे सेल करना चाहिए. इन सारी कंडीशन का सही एनालिसिस हम इसके थ्रू करते हैं. अब टेक्निकल एनालिसिस में मेन 3 कंडीशन होती है. पहला होता है मार्केट एक्शन, डिस्काउंट एवरीथिंग. ये आपका फॉलो करता है किसका, जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है उस कंडीशन को. मीन्स कभी भी कोई चीज़ स्टेबल नहीं होती, कंटिन्यू वो मोशन में होती है, या तो वो खुद से चलती है या एक्सटर्नल फोर्स उसको उसमें सपोर्ट करता है. सेम मार्केट की कंडीशन भी यही होती है. शेयर कभी भी फिक्स कंडीशन में नहीं रहते, कंटिन्यूएशन में उनमें चेंज होते रहता है, लेकिन उसमें होने वाले फ्लक्चुएशन का हम एनालिसिस करके डिसाइड कर सकते हैं कि पर्टिकुलर फ्यूचर में उस शेयर या पर्टिकुलर मार्केट की कंडीशन क्या होगी. नेक्स्ट है प्राइस मूव इन ट्रेंड. मींस ट्रेंड में किस तरह का प्राइस मूव हो रहा है और पर्टिकुलर जो प्राइस में चेंजेस हैं वो किस तरह से हो रहे हैं, वो उन सारी चीज़ों का एनालिसिस कंटिन्यूएशन में करना, जिससे कि हमें सही रिज़ल्ट का एनालिसिस हो सके. हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ. मींस जो भी कंडीशन पहले हो चुकी है वो कंटिन्यूएशन में फिर से रिपीट होगी ऐसा मान के चलना. मींस जो कंडीशन अभी हुई है कुछ समय तक भले नहीं होगी लेकिन फिर से उसमें वही फ्लक्चुएशन आएगा और फिर से वही सारी कंडीशन क्या होगी, अराइज होगी. तो वो फ्यूचर में कब होगा, कैसे होगा, इसका हम पास्ट के कंडीशन से आसानी से क्या कर सकते हैं, एनालिसिस करके पता लगा सकते हैं. मींस ये क्या करना है, टेक्निकल एनालिसिस का एज अ टूल हम यूज़ करते हैं, जिसके थ्रू आसानी से पता चल सके कि फ्यूचर में जो शेयर का रेट है इंक्रीज़ होगा, डिक्रीज़ होगा या कांस्टेंट बना रहेगा और उसका हमको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा. इसके लिए अलग अलग थ्योरीज़ हैं जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, कंटिन्यूएशन में एनालिसिस करते हैं. सबसे पहला है आपका डाउन जोन्स थ्योरी. इसके थ्रू हम क्या करते हैं, जो डाउन जोन्स थ्योरी है इसमें हम एनालिसिस करते हैं कि जो भी टेक्निकल कंडीशन है मार्केट की उसकी टोटली स्टडी करते हैं और जो भी स्टॉक मार्केट की कंडीशन है उसका टोटली एनालिसिस करते हैं कि जो थ्योरी है
उसके अकॉर्डिंग हम किस तरह से डिसाइड करें कि पर्टिकुलर शेयर की कंडीशन क्या होगी और किस कंडीशन में हमें उसे बाय और सेल आउट करना चाहिए। और भी इसके अलग अलग थ्योरी हैं, रैंडम वॉक थ्योरी, फार्मूला प्लान्स, वेरिएबल रेशियो फार्मूला प्लान्स, मैट्रिक्स अप्रोच, सबको हम डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले डाउन जोनस थ्योरी, इसके जो मेन बेसिक्स हैं वो क्या हैं? द एवरेज डिस्काउंट एवरीथिंग, मीन्स हम के इसका क्या करते हैं, जो भी मेन कंडीशन है उसका क्या करते हैं, एवरेज कंडीशन निकालते हैं और उस एवरेज कंडीशन के अकॉर्डिंग जो भी आपका क्लाइमेट बनता है या जो भी आपकी सिचुएशन बनती है उसको हम क्या करते हैं, ऑक्योर करते हैं और डिसाइड करते हैं कि पर्टिकुलर जो कंडीशन है वो हमारे लिए फेवरेबल है या नहीं। द 3 मार्केट ट्रेंड, मीन्स इसमें हम एनालिसिस करते हैं कंटिन्यूएशन में, पहला तो बिजनेस कंडीशन का, दूसरा डिमांड का और तीसरा सप्लाई का और परफॉर्मेंस ऑफ कॉरपोरेट सेक्टर का। इन सारी चीज़ों का कंटिन्यूएशन में हम एनालिसिस करते हैं जिससे कि हमें मार्केट का सही एनालिसिस होता है कि उसमें किस तरह का ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है कि अप ट्रेंड चल रहा है। और अकॉर्डिंग टू डाउन या अपवर्ड कंडीशन के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि हमें परचेस करना है प्रोडक्ट, शेयर की सेल करना है। तो अप ट्रेंड क्या इंडिकेट करता है कि जो आपका शेयर है वो अब पीक में जाएगा और फिर कुछ समय बाद डाउन में आएगा। तो उन सारी जो कैलकुलेशन है वो आप आसानी से कर सकते हैं कि कब तक ये ऊपर जाएगा, फिर कितने के बाद ये नीचे आएगा। इसके अकॉर्डिंग आप उसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। मींस कंटिन्यूएशन में एनालिसिस करने के लिए जैसे मैंने बताया, प्राइमरी एनालिसिस, सेकेंडरी एनालिसिस और माइनर एनालिसिस। तो जैसे जैसे आपको लगेगा कि ये जितना आपका पॉजिटिव है आप उतना ही ज़्यादा उसको डीपली क्या करेंगे, एनालिसिस करना शुरू कर देंगे। तो ये क्या है, अलग अलग कंडीशन जिसके थ्रू हम एनालिसिस करते हैं कि पर्टिकुलर शेयर का कंडीशन क्या है, उसे हमें परचेस करना है कि सेल करना है। नेक्स्ट है 3 फेस ऑफ मेजर ट्रेंड। 3 फेस ऑफ मेजर ट्रेंड में हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट फेस होता है उसमें तो मेन क्या होता है, टास्क को क्लियर करना, मीन्स आपके डिसाइड करना कि पर्टिकुलर आप किस तरह का शेयर चाहते हैं। सेकंड टास्क होता है फाइनली आप क्या करेंगे, सर्च करना शुरू करेंगे कि किस तरह का शेयर आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा सही है। उसके लिए आप क्या करेंगे, अलग अलग ट्रेंड को फॉलो करेंगे और नोटिस करेंगे कि बुलिश ट्रेंड और जो बियर ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग किस तरह की कंडीशन अभी मार्केट में अराइज है और कौन सा आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्टिव है। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, जो थर्ड या फाइनल स्टेप है उसमें आप ये एनालिसिस करेंगे कि जो पब्लिक एक्टिविटी है या पब्लिक पार्टिसिपेशन है वो किस लेवल पे है। उसके अकॉर्डिंग भी आप डिसाइड कर सकते हैं कि पर्टिकुलर जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो किस तरह का होना चाहिए। तो इस तरह से इन कंडीशंस को स्टेप बाय स्टेप आप एनालिसिस करके मार्केट ट्रेंड को आप आसानी से समझ सकते हैं। नेक्स्ट है द एवरेज मस्ट कन्फर्म टू ईच अदर, मीन्स जो भी कंडीशन है उसको सही तरह से समझना, फिर उसके बाद जो भी एवरेज कंडीशन है उसको भी सही तरीके से समझना, मार्केट ट्रेंड को सही तरीके से समझना और फिर इन सारी चीज़ों का एनालिसिस करने के बाद जो आपको क्लोजली सबसे ज़्यादा बेटर रिज़ल्ट देगा ऐसा आपको लगता है, आप उसमें क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वॉल्यूम मस्ट कन्फर्म द ट्रेंड। नेक्स्ट क्या है आपका वॉल्यूम, कि आप क्या कर सकते हैं, जो मेजर ट्रेंड है जिस पे ज़्यादा से ज़्यादा आपको वॉल्यूम दिख रहा है, मींस प्राइस कंटिन्यूएशन में इंक्रीज़ हो रही है और आपको पता है ये कब तक इंक्रीज़ होगी और कहाँ से ये डाउन होना शुरू होगी। तो इस तरह जब आपको पूरा नॉलेज होता है प्राइस के ड्रॉप, डिक्रीज़ और अप का, तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग फिर आप अपना एनालिसिस के थ्रू आसानी से पता कर सकते हैं कि आपको किस तरह के शेयर में इन्वेस्टमेंट करना है। यहाँ पे अलग अलग कंडीशन दी है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, आसानी से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि कौन सी कंडीशन में पर्टिकुलर किसी भी तरह का जो आपका शेयर है उसको आपको परचेस करना है
कि सेल करना है, क्योंकि हमको मेन क्या होता है ये पता करना होता है कि कंटिन्यूएशन में जो हमारे पास शेयर है या पहली बार अगर हम शेयर परचेस कर रहे हैं तो उसके लिए कौन सी सिचुएशन अच्छी होगी, या ऑलरेडी आपके पास शेयर है आप उसे सेल करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी कंडीशन बेस्ट होगी। तो सबसे पहले तो हमको इसके लिए समझना पड़ेगा किसके बारे में, बुल मार्केट या फिर बेयर मार्केट के बारे में। अब ये बुल मार्केट मीन्स जो अप वाली कंडीशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, बुल, और जो डाउन वाली कंडीशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, बेयर। तो जब अप वाली कंडीशन होती है तो उसके अकॉर्डिंग हमको डिसाइड करना होता है कि बाय और सेल होगा, या डाउन वाली कंडीशन होती है तो उसके अकॉर्डिंग हमको डिसाइड करना होता है कि बाय या हमको सेल करना है, और उसका पैटर्न क्या होगा और कौन सा ऑप्शन हमको ज़्यादा से ज़्यादा सूटेबल होगा। जैसे फर्स्ट पिक्चर यहाँ पे अप में आपको कंडीशन दिखा रहा है, ए कंडीशन में अप है, फिर बी डाउन है, फिर सी में अप है, फिर ये नीचे जा रहा है कहाँ तक, डी तक जा रहा है, जो बी से बहुत नीचे जा रहा है। तो इस कंडीशन में हम क्या कहेंगे, जो बुल मार्केट कंडीशन है वो कंटिन्यूएशन में चेंज हो रहा है, और जो फ्लक्चुएशन हो रहा है उसके अकॉर्डिंग जो यहाँ एस कंडीशन आपको दिखा रही है वो आपके सेल के लिए परफेक्ट कंडीशन है। वैसे ही और भी अलग अलग फिगर दिए हुए हैं। सेकंड फिगर में 1B में आप देखिए क्या कंडीशन है, जो आपका फ्लक्चुएशन है वो कंटिन्यूएशन में अराइज हो रहा है, फिर नीचे जा रहा है, फिर अराइज हो रहा है, फिर नीचे जा रहा है। तो इसमें दो कंडीशन है सेल की, एक है S1 कंडीशन और एक है S2 कंडीशन। मींस डी की कंडीशन में भी आप पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है उसको सेल आउट कर सकते हैं, और बी की कंडीशन में भी आप प्रोडक्ट को क्या कर सकते हैं, सेल आउट कर सकते हैं। मींस जब ये हम प्रोडक्ट को शेयर को सेल आउट करते हैं तो हम ये फोकस करते हैं कि जो भी आपका शेयर का रेट है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये जो ग्राफ होते हैं वो हमको सपोर्ट करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट आपका 2A फिगर, ये क्या है, बियर मार्केट कंडीशन मींस डाउनवर्ड कंडीशन को प्रेजेंट करता है, मींस व्हेन टू बाय में ये फिगर में देखिए जो बी और B1 कंडीशन है ये आपका क्या है, किसी भी शेयर को बाय करने का सही कंडीशन है। बाय मींस जब हम किसी भी शेयर को परचेस करें तो वो क्या होना चाहिए, एवरेज कंडीशन में सबसे लो उसमें उसका रेट होना चाहिए, जिससे कि हमको कम रेट में शेयर मिले, और जब हम उसको सेल करें तो हमको उससे ज़्यादा से ज़्यादा रेट मिले। इसी तरह का इसमें और एक ग्राफ दिया है जिसमें दो कंडीशन है, एक B1 है और एक B2 की कंडीशन है, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, शेयर को परचेस कर सकते हैं। मीन्स इस तरह के ग्राफ हमको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं कि पर्टिकुलर क्या कंडीशन है, डाउन कंडीशन है या अप कंडीशन है, और उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर सकते हैं कि कंटिन्यूएशन में हमको जो शेयर है उसे अपने पास ही रखना है या उसे सेल आउट करना है। हर एक तरह के डिसीजन लेने में ये हमको क्या करता है, सपोर्ट करता है। और ये सब क्या है, आपके टेक्निकल एनालिसिस के कंडीशन में आता है, और ये इकोनॉमिक इंडिकेटर की तरह हमें हर तरह की कंडीशन से अवेयर कराता है। अब नेक्स्ट है द ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन मेनली यहाँ पे देखिए जैसे दिखाया है आपके पिक्चर में, शेयर प्राइस इंडेक्स, बुल मार्केट, बियर मार्केट और टाइम फैक्टर। फिर इसमें प्राइमरी ट्रेंड, सेकेंडरी मूवमेंट और डेली फ्लक्चुएशन, हर एक चीज़ का इसके थ्रू क्या होता है, एनालिसिस होता है। किसका, शेयर प्राइस इंडेक्स का, कि हमको पर्टिकुलर बुल मार्केट वाली कंडीशन है, बियर मार्केट वाली कंडीशन है, और उसके अकॉर्डिंग मार्केट प्राइमरी ट्रेंड क्या है, सेकेंडरी क्या है, डेली फ्लक्चुएशन क्या है, हर एक चीज़ का एनालिसिस करेंगे। तो ये जो सारे जब टेक्निकल एनालिसिस करेंगे तो हमें अपने आप पता चल जाएगा कि पर्टिकुलर कौन सा शेयर जो है ट्रेंड में है और किस में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। सेकंड जो है वो आपको बता रहा है अप ट्रेंड लाइन, मींस बुल मार्केट की कंडीशन को, और जो थर्ड है वो डाउनवर्ड लाइन, मींस बेयर कंडीशन को प्रेजेंट कर रहा है। तो इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, आसानी से एनालिसिस कर सकते हैं कि एक्चुअल में जो शेयर है उसकी कंडीशन क्या है। थर्ड है हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन, मींस इसमें फ्लक्चुएशन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल वे पे
होता है, मीन्स कंटिन्यूएशन में एक स्टेबिलिटी बनी रहती है, बहुत ज़्यादा इसमें चेंजेस नहीं होते हैं। ये लॉन्ग रन के लिए क्या होते हैं, अच्छे होते हैं। लेकिन ये इस तरह के फ्लक्चुएशन एक लिमिट में होते हैं, फिर इनका ट्रेंड क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। नेक्स्ट है रैंडम वॉक थ्योरी। अभी हमने जो पढ़ा था वो किसके बारे में पढ़ा था, आपका ये थ्योरी किससे रिलेटेड था, ये थ्योरी था आपका डॉ जोनस थ्योरी। अब हम पढ़ेंगे रैंडम वॉक थ्योरी। रैंडम वॉक थ्योरी में जनरली क्या किया जाता है, इंफॉर्मेशन मीन्स इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जाता है किससे, पास्ट स्टॉक प्राइस से या पास्ट ट्रेंड से और पास्ट वॉल्यूम से, और इसके थ्रू फिर एनालिसिस करके पास्ट का क्या रिज़ल्ट है और उसका फ्यूचर में किस तरह से रिपीटेशन हो सकता है, उसका टोटल हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। और फिर पता करते हैं कि कंटिन्यूएशन में जो फ्लक्चुएशन का लेवल रहेगा वो किस तरह का रहेगा। इसमें भी हम क्या करते हैं, डे, वीक, मंथ और ईयर के अकॉर्डिंग अलग अलग कैलकुलेशन करते हैं, शॉर्ट पीरियड का अलग, लॉन्ग पीरियड का अलग, और उसके थ्रू डिटर्मिनेशन करते हैं कि पर्टिकुलर किस तरह के शेयर में हमको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा उसका पॉजिटिव रिज़ल्ट मिले। रैंडम वॉक थ्योरी में जनरली जो रैंडम वॉक थ्योरी में एनालिसिस का मेथड है, उसमें हम इस थ्योरी का कंपैरिजन किससे करते हैं, और ड्रंकर से करते हैं। ड्रंकर मीन्स जब एक ड्रंकर पीने के बाद किस तरह से चलता है, ठीक वैसे ही शेयर मार्केट की कंडीशन होती है, मीन्स उसका खुद पे कंट्रोल नहीं होता है, वो अप डाउन कभी भी कोई भी कंडीशन अराइज हो सकती है, चाहे हम उसके लिए तैयार हों या ना हो, उसका उस पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। चाहे आप कितना भी कंट्रोल करने की कोशिश करें मार्केट कंडीशन, वो कभी भी कंट्रोल नहीं होता है, वो फ्रीली मूवमेंट करता है, उसके प्राइस भी कंटिन्यूएशन में चेंज होते रहते हैं और हर तरीके से उसमें रैंडम चेंजेस होते रहते हैं और उसमें किसी तरह का कोई कंट्रोल नहीं होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम एज्यूम्शन कर ले सकते हैं कि कितना भी नॉलेज हम कलेक्ट करें या कितना भी हमको उसके बारे में नॉलेज हो, मार्केट कितना भी सही तरीके से चल रहा हो और कितने भी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट कर लें, लेकिन उसका जो इफ़ेक्ट है, जो उनका शेयर मार्केट का चलने का तरीका है वो इस तरह का होता है कि हम कितने भी एनालिसिस कर लें, एक्चुअल में क्या होने वाला है उसका सही कैलकुलेशन कभी भी पॉसिबल नहीं है। फॉर्म्स ऑफ रैंडम वॉक हाइपोथेसिस, इसके अकॉर्डिंग जो मेन 3 कंडीशन का एनालिसिस हम करते हैं वो होता है, फर्स्ट वीक फॉर्म, सेकंड होता है सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म और सी होता है स्ट्रॉन्ग फॉर्म। वीक फॉर्म में क्या होता है, इनकी कोई पास्ट से रिलेटेड कोई भी कंडीशन का एनालिसिस करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ये पास्ट की सारी चीज़ों को मीन्स प्रॉपर कोई कैलकुलेशन नहीं करते हैं, ये कंटिन्यूशन में बस इनका मार्केट चलता जाता है। मीन्स इसमें रिस्क का लेवल कैसा होता है, हाई होता है, क्योंकि इनका परफॉर्मेंस कैसा होता है, ये बहुत ज़्यादा सोच समझ के नहीं करते, बस कंटिन्यूएशन में थोड़ी बहुत जो कंडीशन है उसका एनालिसिस करके कंटिन्यूएशन में आगे बढ़ते जाते हैं। इनका मेन जो बेसिक कंडीशन है उसमें सबसे पहला आता है फ़िल्टर द रूल्स, जो भी रूल्स हैं उसको फ़िल्टर करना, जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको रखना और जो अनइम्पॉर्टेंट है उसको हटा देना, और उसके अकॉर्डिंग फिर एनालिसिस करना कि पर्टिकुलर किस तरह का शेयर हमको परचेस करना है या सेल करना है। फिर उसके बाद सीरियल कोरिलेशन, जितने भी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं उसका आपस में कोरिलेशन क्रिएट करते हैं और उसका बेनिफिट या उसका रिज़ल्ट क्या आता है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं कि पर्टिकुलर जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो शॉर्ट टर्म से हो, लॉन्ग टर्म से पीरियड हो, उसका रिज़ल्ट क्या होगा और किस तरह से ज़्यादा आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट मिल सके। इसका भी एनालिसिस हम क्या करते हैं, डेली, वीकली और मंथली बेस पे करते हैं। नेक्स्ट है आपका रन टेस्ट। रन टेस्ट में हम क्या करते हैं, जो भी कोरिलेशन आता है उसके अकॉर्डिंग हम पर्टिकुलर जो प्राइस में चेंज हो रही है, टेक्निक है, उन सारी चीज़ों के अकॉर्डिंग मार्केटिंग डिसीजन लेते हैं और जो भी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, शेयर परचेस करने का डिसीजन लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि यहाँ पे दिया है हाइपोथेसिस शेयर A B C, 3 शेयर की कंडीशन है।
पहले शेयर में क्या हो रहा है, जो आपका कंटिन्यूशन में प्लस आ रहा है मीन्स कंटिन्यूशन में उसके शेयर के रेट क्या हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन इसके बायर कितने हैं, सिर्फ 2। बी में पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी कंडीशन है, लेकिन यानी फ्लक्चुएशन जो है कंटिन्यूशन में अप और डाउन वाली कंडीशन में है, लेकिन फिर भी इसके कितने शेयर होल्डर्स हैं, 10। सी में नेगेटिविटी ज़्यादा है, पॉजिटिव कंडीशन कम है, फिर और इसके बायर कितने हैं, 6 हैं। तो इस तरह से इनका आसानी से हम एनालिसिस कर सकते हैं कि जो बी शेयर है वो ज़्यादा हमारे लिए क्या होगा, पॉजिटिव रिज़ल्ट देगा। तो इस तरह के एनालिसिस करके हम आसानी से कंफर्म कर सकते हैं कि किस तरह के शेयर हमारे लिए बेनिफिशियल है। सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म में क्या होता है, बहुत सारे नॉलेज अवेलेबल होते हैं और उसके थ्रू स्टडी करके हम आसानी से एनालिसिस कर सकते हैं कि पर्टिकुलर किस तरह के शेयर को हमें ख़रीदना है और किसे नहीं ख़रीदना है। स्ट्रॉन्ग फॉर्म में टोटली आपका रिस्क कम हो जाता है। इसका मेन एग्जांपल है म्यूचुअल फंड, जो कि हमारे सारे रिस्क बेयर करता है। हमको इससे रिलेटेड कुछ भी छानबीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो भी है म्यूचुअल फंड के थ्रू हमारा वर्क अपने आप होता जाता है और हर तरह के रिस्क से हम बचे रहते हैं। तो इस तरह से ये क्या है, अलग अलग कंडीशन है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने रिस्क लेवल को कम या ज़्यादा करते हैं और मार्केट एनालिसिस के वर्कलोड को भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये क्या है, अलग अलग कंडीशन है जिसके थ्रू रैंडम एक्सेस थ्योरी को हम क्या करते हैं, सही तरीके से एनालिसिस करते हैं कि पर्टिकुलर जो रिज़ल्ट है वो हमको इस तरह से मिले कि प्राइस मूवमेंट जो है वो इस तरह का हो कि मार्केट का जो भी आपका रिज़ल्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको पॉजिटिव मिले। और ये टोटली डिपेंड करता है कि आप पर्टिकुलर जो भी कंडीशन है उसको किस तरह से एनालिसिस कर रहे हो और उसका रिज़ल्ट आपको क्या मिल रहा है। उसके अकॉर्डिंग फिर आप क्या कर सकते हैं, जो भी फाइनल रिज़ल्ट है उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ सकते हैं और जो भी मार्केट की अपवर्ड या डाउनवर्ड मूवमेंट है उसके अकॉर्डिंग प्राइस डिसीजन ले सकते हैं। नेक्स्ट है आपका फार्मूला प्लान। इसमें हम बेसिकली किस में फॉलो करते हैं, फार्मूला में फॉलो करते हैं, जैसे कि रुपी कॉस्ट एवरेजिंग प्लान। जैसे कि यहाँ पे टेबल से क्लियर है, मार्केट प्राइस पर शेयर आपका दिया है, क्वांटिटी इन्वेस्टमेंट आपका दिया हुआ है, नंबर ऑफ़ शेयर परचेज दिया है, उसके अकॉर्डिंग कॉम्बिनेशन दिया है आपका एवरेज कॉस्ट पर शेयर और कॉम्बिनेशन एवरेज मार्केट प्राइस पर शेयर मीन्स उसका मार्केट प्राइस क्या होगा। तो इसमें से जहाँ पे आपको हाईएस्ट प्राइस मिल रहा है या जिसमें इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा आपको बेनिफिशियल मिल रहा है या एवरेज रेट जहाँ पे आपको कम मिल रहा है, इन सारी कंडीशन का एनालिसिस करके हम आसानी से कंफर्म कर सकते हैं कि किस तरह का शेयर ख़रीदना हमारे लिए ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। कब उसे ख़रीद सकते हैं, कब उसे बेच सकते हैं, हर एक चीज़ इससे क्या हो सकती है, कंफर्म हो सकती है और कहीं पे किसी तरह की दिक्कत नहीं होती है। हालांकि ये क्या होता है, लॉन्ग पीरियड की कंडीशन में ये साइकिल बहुत कुछ क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, फिर भी इसका अपना बेनिफिट हमको मिलता है। नेक्स्ट है मॉडिफाइड रुपी एवरेज प्लान। मॉडिफाइड रुपी एवरेजिंग प्लान में हम क्या करते हैं, मेन जो एवरेज कंडीशन है उस पर फोकस करते हैं कि एवरेज जो अभी कैलकुलेशन कर रहे हैं मार्केट प्राइस का, नेक्स्ट ईयर उसकी कंडीशन क्या होगी और जब हमारा अमाउंट मैच्योर होगा उस कंडीशन में उसकी प्राइस की एवरेज कंडीशन क्या होगी और उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि पर्टिकुलर जो शेयर है उसे कब बाय करना है या कब उसे सेल आउट करना है। नेक्स्ट है आपका रेशियो फार्मूला प्लान। रेशियो फार्मूला में आप रेशियो एनालिसिस के थ्रू आसानी से कंडीशन देख सकते हैं कि जो अल्टरनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट है और डिफरेंट सिक्योरिटीज़ में और मार्केट साइकोलॉजी क्या है, इन सारी चीज़ों का टोटली रेशियो एनालिसिस करके आप क्या कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं कि पर्टिकुलर अभी की कंडीशन में या फ्यूचर की टाइमिंग में जो भी ट्रांजैक्शन होगा उसके अकॉर्डिंग आपकी मार्केट कंडीशन क्या होगी और वो आपके लिए बेनिफिशियल होगी या नहीं होगी।
नेक्स्ट है आपका वेरिएबल रेशियो फार्मूला प्लान। वेरिएबल रेशियो फार्मूला प्लान में हम किस में फोकस करते हैं, जो वेरिएबल मींस चेंजेबल, कंटिन्यूशन में चेंजेबल कंडीशन है उसको हम फोकस करते हैं और उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं कि कंटिन्यूशन में जो प्राइस में चेंजेस हो रहे हैं या फ्लक्चुएशन हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करना कि ये फ्लक्चुएशन किस तरह से रिपीट हो रहे हैं या कितना फ्लक्चुएशन हो रहा है और उसके अकॉर्डिंग ये कंडीशन कितने लॉन्ग टर्म में चलेगी। इन सारी कंडीशन के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट की कंडीशन हमारी क्या होगी। नेक्स्ट है आपका मैट्रिक्स अप्रोच। मैट्रिक्स अप्रोच में हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स का मेथड यूज़ करते हैं। इसके थ्रू हम डिसाइड करते हैं कि पर्टिकुलर जो भी आपकी कंडीशन है उसमें सेफ्टी, लिक्विडिटी, यील्ड, इमेज, एक्सेट्रा जो भी चीज़ें हैं वो किस तरह से फोकस होंगी और जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है या ज़्यादा से ज़्यादा आप ऐसा कह सकते हैं मार्क मिल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा शेयर परचेस या सेल के लिए सही है। जैसे कि यहाँ पे नीचे टेबल में दिया है, यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट मैट्रिक्स का टेबल है जिसमें क्या है, इन्वेस्टमेंट चैनल दिया है जिसमें अलग अलग बैंक है, कंपनी है। अब इसके अलग अलग कंडीशन दी गई है, जैसे लिक्विडिटी 100 में से सबको अलग अलग मार्क मिले हैं, सेफ्टी में सबको अलग अलग मार्क मिले हैं, यील्ड कंडीशन में सबको अलग अलग मार्क्स मिले हैं, इमेज में सबको अलग अलग मार्क मिले हैं। अब इनका जब टोटल निकालते हैं तो आप ध्यान देंगे जो थर्ड है मीन्स शेयर किसकी, XY लिमिटेड कंपनी है, उसके शेयर में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा क्योंकि इसमें टोटल मार्क्स कितने हैं, 340 हैं। 400 में 340 मार्क और बाकी किसी के भी इससे ज़्यादा मार्क नहीं है। तो आप आसानी से इसके थ्रू कंफर्म कर सकते हैं कि XY लिमिटेड में आपको इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। इस तरह से जो टेक्निक है हम अलग अलग तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं कि पर्टिकुलर किस तरह की सिक्योरिटी में हमको इन्वेस्ट करना है और किस तरह की सिक्योरिटी में हमको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। तो ये आपका क्या था, टेक्निकल सिक्योरिटी एनालिसिस। थैंक यू।